हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे G20 को लेकर के बहुत बच्चों में कंफ्यूजन था और ये G20 2023 में हमारे भारत में हो रहा है। इसकी वजह से बच्चों को इसके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो आइए जानते हैं G20 है क्या। G20 जी मीन्स ग्रुप, 20 मीन्स 20 देशों का समूह है। इसमें ऐसे देश हैं जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और स्ट्रांग देश हैं। दो तरीके के कंट्री होते हैं, एक होता है डेवलप कंट्री और एक होता है डेवलपिंग कंट्री। तो दोनों, एक डेवलप कंट्री तो वो तो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर चुका है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। और दूसरा है एक डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया हमारा है, एक डेवलपिंग कंट्री है, अपने आप को अभी डेवलप कर रहा है। तो सभी ऐसे देश जो डेवलप कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये सभी एक साथ मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उसी को G20 बोलते हैं। इससे पहले ये G20 G7 के नाम से जाने जाते थे। उस G7 में केवल डेवलप कंट्री थे, उसमें डेवलपिंग कंट्री को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन 1977 में बहुत बड़ी एक मंदी आई थी, डेप्रिसिएशन आया था, मतलब कि ऐसा सिचुएशन आ गया था, मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया था। तो पैसे से लेकर के, मतलब पैसे को लेकर के बहुत सारे देश इतने परेशान हो गए थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सात कंट्री हैं, G7 था, वो परेशान हो गए थे कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें क्यों नहीं और भी सारे कंट्री को जोड़ा जाए। तो एक कंट्री उसमें और जुड़ता है, उसका नाम था रसिया। और जब रसिया जुड़ता है तो G7 का नाम चेंज करके क्या हो जाता है, G8। लेकिन रसिया ज्यादा दिनों तक इसका पार्ट नहीं रहता है और कुछ दिनों के बाद G7 उसको बाहर करके फिर G7 के नाम से जान जाता है। फिर बाद में क्या होता है, जब 7 डेवलप कंट्री को लगा कि अब हमको डेवलपिंग कंट्री को भी ऐड करना चाहिए, तो मैक्सिमम सभी कंट्री को जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं एक साथ मिला करके G20 की एक स्थापना होती है। और इसमें G20 में 20 हमारे दुनिया का सबसे, लगभग अगर बात करें पूरी दुनिया की 75% पॉपुलेशन, 75% पॉपुलेशन पूरे अर्थ की ये 20 देशों की है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन से देशों के नाम हैं इसमें G20 में शामिल हैं। अगर बात करें सबसे पहले G20 की मीटिंग 2008 में हुई थी और कहां हुई थी, यूएसए में हुई थी। 2008 में सबसे पहले G20 की मीटिंग हुई थी और एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार 2 बार वहां पे मीटिंग हुई थी। 2009 में भी यूएसए ही इसकी मीटिंग अध्यक्षता की थी। तो आइए देखते हैं इसमें इस बार इसकी अध्यक्षता, इसकी होस्टिंग हमारा इंडिया कर रहा है। और G20 का थीम जो है हमारे इंडिया का, उसका है वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। मतलब कि हमारे जो G20 है उसमें इसका थीम है। तो आइए देखते हैं G20 में कौन कौन से कंट्री हैं। बहुत कंफ्यूजिंग था, तो आइए उसको कंफ्यूज को दूर करते हैं। एक उसको जानने से पहले एक और चीज जान लें कि G20 जो है किस तरीके से काम करता है। G20 हर एक साल पे अलग अलग जो 20 देश हैं, एक देश अगर आज अध्यक्षता कर लिया, अगले साल दूसरे देश को अपॉइंट करेगा, फिर अगले साल दूसरे देश को। तो कैसे ये वर्क होता है, एक ट्रायंगल शेप होता है। एक क्या होता है, एक पिछला देश जो इससे पहले, अगर बात करें 2023 से पहले कौन पार्टिसिपेट किया था, 2023 से पहले जो अध्यक्षता किया था उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। कौन था, इंडोनेशिया। और अभी कौन कर रहा है, हमारा इंडिया। इसकी अध्यक्षता 2023 की कौन कर रहा है, इंडिया। और 2024 की कौन करेगा अध्यक्षता, इसको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो अभी 2023 में हमारा इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो वो 2024 को किसको अपॉइंट किया है, अभी हाल ही में कल ही का न्यूज है, उसको डाला गया है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि आइए G20 में उसको कैसे याद करेंगे। उसका एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब कर रही है का मतलब कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इसी का मतलब जानना है। तो इस ट्रिक में भी, इससे पहले तो ये ट्रिक आ चुका है, लेकिन इस ट्रिक को भी और भी इजी वे में हम समझेंगे, एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब समझेंगे। अगर बात करें स्टार्टिंग में, G फॉर जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रसिया, एक U है UK यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है J फॉर जापान, और पहला जो I है हमारे इस गुरुजी में, तो सबसे पहला I जो हमारा है I फॉर इंडिया।
आगे बात करें सीता की, तो ये साउथ अफ्रीका, एक है इटली, एक है आपका टी फॉर तुर्की, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है अर्जेंटीना। बी से ब्राजील। अगर बात करें, दो एस है, एक है साउथ अमेरिका, सॉरी, एक है आपका सऊदी अरबिया और दूसरा है आपका साउथ कोरिया। अगर तीसरे की बात करें, ये दो सी है, एक सी का मतलब है कनाडा और एक सी का मतलब है चाइना। बाकी के दो वर्ड है, एक है एफ फ्रांस और एक आई जो है उसका है इस साल का इंडोनेशिया। अभी मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया, जो कि 2023 से पहले हमारे G20 का अध्यक्षता किया था। लास्ट में है मे मतलब, एम का मतलब यहां पे है मैक्सिको और ई से वो कोई कंट्री नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ है जिसको यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? यूरोपियन यूनियन। मतलब कि पूरे एक कॉन्टिनेंट के जैसे एक संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस तरीके से पूरा देखा जाए, G20 में कुल 19 देश हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। कुल मिलाकर 20 हो गए। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस देश को अपॉइंट किया है? एकदम एक अगर बात करें, अब हमारे G20 वो G20 नहीं रहेगा, G21 हो जाएगा, क्योंकि एक और यूरोपियन संघ जैसे कंट्री को अपॉइंट किए हैं। अगर उस कंट्री का नाम अगर पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप ये ट्रिक बहुत आसान लगा होगा, इजी में समझ गए होंगे। और G20 क्या है, इसके बाद आपको हमको नहीं ले रहा है कि आपको कोई डाउट होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।